नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, आज वही सच हो रहा है जो ममता दीदी ने सरेआम अपनी रैलियों में कहा था, मगर आज तो ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं। सोचिए यदि नतीजे इसके उलट आए होते तो तब टीएमसी के गुंडे क्या हाल करते। तब शायद बंगाल का नज़ारा आज से भी भयानक होता और तब वामपंथी मीडिया आपको क्या रिपोर्ट देता, ज़रा सुनिए। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी को विजयी घोषित कर दिया गया है। बीजेपी ने ज़रूर ईवीएम में कोई छेड़खानी करी है। जिस तरीके से बीजेपी जीती है उसको लेकर चुनाव आयोग से सवाल जवाब हो ही रहे थे कि अचानक बंगाल में खून खराबा शुरू हो गया। इसकी आशंका बुद्धिजीवी और राजनीति के जानकार बहुत पहले से जता रहे थे। चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने खूनी दांत निकाल लिए हैं और एक बार टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। देश में डर का माहौल है। हमलावरों के मुंह से जय श्री राम के नारे सुने जा रहे हैं। बड़े पैमानों पर हत्याओं का सिलसिला जारी है। अब समझ में आ रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को मज़ा चखाने की बात करते थे तो उनका मकसद क्या था। शहर से लेकर गांव तक बंगाल में 2002 वाले गुजरात सा नज़ारा है। इस खून खराबे के पूरी तरह भयंकर सांप्रदायिक दंगों में बदल जाने की आशंका है। देश के सबसे बड़े ईमानदार और अनबायस्ड प्राइम टाइम वाले रिपोर्टर जो सिर्फ एक साइड की खबर नहीं दिखाते, अब बीजेपी के पीछे पड़ गए हैं। वो लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की जीत के साथ आसमान में गुलाल है। भाजपाइयों के गले में केसरिया गमछा और हाथों में खून है। शीतलकुची में एक युवक को गोली मार दी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता एक टीएमसी नेता के घर में घुस गए, उसके पूरे परिवार को बुरी तरीके से पीटा, पत्नी के दांत तोड़ दिए, फिर टीएमसी नेता को सड़क पर लाकर इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। नतीजे आने के बाद से चुनाव जीत चुके टीएमसी विधायकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनकी कारों पर हमले हो रहे हैं। कई नवनिर्वाचित टीएमसी विधायक तो अपनी जान बचाने के लिए भूमिगत हो गए हैं। कई जगहों पर टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई और आग भी लगा दी गई है। नंदीग्राम की चर्चित सीट जहां से ममता बनर्जी अपना चुनाव जीत गई हैं, वहां के निर्वाचन अधिकारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इन तमाम हिंसक वारदातों के बीच बीजेपी की राज्य इकाई आरोप प्रत्यारोप में लगी है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है, उसे लगता है कि उन्हें एक्शन न लेने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दिखावे के लिए बंगाल में हिंसा बंद होने की अपील की है, लेकिन इसके लिए उन्होंने उल्टे ममता बनर्जी और टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। बंगाल से आ रही हिंसा की तस्वीरों और वीडियो को बीजेपी नेतृत्व लेफ्ट और टीएमसी का प्रोपेगेंडा बता रहा है और हिंसा होने के सबूतों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। देश भर के 500 बुद्धिजीवियों ने राष्ट्रपति से सेना भेजने की मांग की। साथ ही तमाम राजनीतिक दल एक होकर पूरे देश में भाजपा का विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं, जो शायद आज रात तक लागू भी कर दी जाए। बंगाल के सिने और साहित्य जगत के अलावा देश भर की नामी हस्तियों ने अपने हस्ताक्षर करके बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम पर एक पत्र लिखा है। भाजपा नेतृत्व पर आरोप लगते इन हस्तियों ने कहा है कि बंगाल की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को चूर चूर करते हुए जिस तरीके से हिंसा फैलाई गई वो बंगाल के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा। उन्होंने राष्ट्रपति से बंगाल को लेकर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि बंगाल के लोगों की सुरक्षा के लिए तुरंत आर्मी को भेजा जाए। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि यदि ये हिंसा नहीं रुकी तो वो देश में ही नहीं दुनिया में इसको लेकर आवाज़ उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के लोग भी अब हो रहे इस नरसंहार को लेकर शांत नहीं बैठे हैं। वो लगातार सोशल मीडिया पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जेएनयू के पढ़े लिखे लोग भी इस नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इसे रोकने का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, वरना सभी लोग बंगाल की तरफ कूच करेंगे।
इधर दिल्ली स्थित सिविल लिबर्टी से जुड़े एनजीओ के प्रमुख और प्रख्यात वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर कर इस पर तुरंत सुनवाई की अपील की है। बंगाल की हिंसा में बड़े पैमाने पर सत्ताधारी बीजेपी का हाथ होने की बात कहते हुए याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है कि तुरंत केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्री को तलब कर मामले की जानकारी ले और बंगाल में हुए नरसंहार की सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो। बंगाल चुनाव नतीजों पर नजर रख रहे राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं कि चुनाव नतीजों में बड़े पैमाने पर उच्च स्तरीय धांधली हुई है। चुनाव आयोग ने केंद्र के दबाव में जानबूझकर इन गड़बड़ियों को होने दिया है। काउंटिंग सेंटर्स पर बैठे टीएमसी कार्यकर्ताओं की शिकायतों को अनदेखा किया गया है। नतीजों से पहले बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को 200 से ऊपर सीटें मिली वो चुनाव आयोग की मेहरबानी के बिना तो हो ही नहीं सकता था। ममता बनर्जी ने नतीजों को रद्द घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वे मोदी सरकार पर दबाव बनाए जो बंगाल में बदले की कार्यवाही करते हुए राजनीतिक खून खराबा करवा रही है। इधर दिल्ली में विपक्षी पार्टियों ने भी राष्ट्रपति के नाम एक संयुक्त ज्ञापन भेजने की बात कही है। कंगना रनौत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और भाजपा की मुख्य प्रवक्ता बना दी गई हैं और इसके साथ ही अमनतुल्ला और शर्जील उस्मानी का ट्विटर अकाउंट हिंदू विरोधी ट्वीट करने पर हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही एक ऐसे समय जब भारत कोरोना संक्रमण को लेकर ग्लोबल हॉटस्पॉट बन रहा था, प्रधानमंत्री मोदी बंगाल चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। अब चुनाव जीत जाने के बाद भी उनकी पार्टी का मन नहीं भरा है। कोरोना के मामले में जब दुनिया भर में मोदी सरकार की किरकिरी हो रही है तो उससे ध्यान भटकाने के लिए बंगाल में खून खराबा शुरू करवा दिया है। बंगाल चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र को हाईजैक करके बीजेपी की जीत हुई है, कोरोना के कारण लोग मर रहे हैं। बीजेपी नेतृत्व अब बंगाल की राजनीतिक हिंसा का भागीदारी भी बन रहा है। एक अकेली महिला ममता बनर्जी से मिले चैलेंज को लेकर बौखलाई बीजेपी बंगाल में जो कर रही है उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब इस समय पूरा विपक्ष मरे हुए लोगों के साथ खड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है और इस देश का लोकतंत्र अब मर चुका है। बंगाल में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद सरेआम डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, लेकिन बीजेपी की नींद अभी भी नहीं टूटी। बीजेपी ने अब सोनार बांग्ला को कश्मीर बना दिया है। वहीं सोशल मीडिया पर इस समय बीजेपी की जमकर किरकिरी हो रही है, लेकिन बीजेपी ने इंटरनेट सुविधा बंद करवा दी है, जिससे वो लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को छीन रही है। अब पूरा विपक्ष जल्द से जल्द बंगाल में दोबारा चुनाव करने की मांग कर रहा है और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे। धन्य है हमारे देश में ऐसा मजबूत विपक्ष है, वरना क्या ही होता इस देश का। बाकी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।